जिसने शो करना है हम उसके लिए हाजिर हैं। कबूतरों की जंग होनी चाहिए, आपस में जंग नहीं होनी चाहिए। कबूतर दे च पॉइंट कबूतर ही मतलब पिछे कहना पानी पियाई जाओ तो खुराक धुनी जाओ तो मैं उड़ी जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंतखाब आलम साहब की छत पर। मरहूम की छत पर इस वक्त हसन भट्ट साहब यहाँ पर शौक कर रहे हैं। इनके साथ कौन कौन लोग शौक करने में शामिल है, आइए इनसे बात करते हैं और इस गर्मियों के हवाले से जो बाजियाँ उड़ेंगी और जो शर्तें लगेंगी उसका भी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब बताइएगा कि कौन कौन शौक कर रहा है आपके साथ, और ये मरहूम की छत के आप सीनियर उस्ताद हैं, गर्मियाँ भी आने वाली हैं तो कैसी तैयारी जा रही है? तैयारी शुक्र अल्लाह का अच्छी तैयारी है। इस दफ़ा शो करेंगे, जिसने शो करना है हम उसके लिए हाजिर हैं। प्यार मोहब्बत का शौक होना चाहिए। शो में कबूतरों की जंग होनी चाहिए, आपस में जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जैसा कि आपकी छत का नाम भी है यारा नाल बहारा, तो मतलब आप कहते हो कि इन कबूतरों के बहाने जो है वो यारों दोस्तों की महफिल लगी रहे, सजी रहे और लोगों का आना जाना लगा रहे। अच्छा, आपके अलावा इस छत पे कौन कौन लोग शौक करते हैं? देखा जी, मेरे उस्ताद का भाई है अब्दुल मनान और लियास भट्ट और मैं कर रहे हैं शौक। साथ ये दो मेरे बच्चे हैं इरफान और काका, तो ये मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं दो, तो सारा एक ग्रुप है। ग्रुप के साथ ही शौक होता है भाईजान। जब ये गर्मियों की बाजियों को जब आगाज़ होता है तो आप लोग कितने कबूतरों से ट्रेन करने शुरू करते हैं, कितनी तादाद होती है और कैसे ट्रेन करते हैं? देखा जी, 40-50 कबूतर होते हैं। कुछ चल जाते हैं फिरतों में, कुछ लगड़ की नज़र में हो जाते हैं, कोई मूसा की नज़र हो जाता है। तो इसलिए 40-50-60 हर किसी के पास होते हैं कबूतर, किसी के पास कम भी होते हैं। जेड में कबूतर ज़्यादा जितने होंगे उतने ही अच्छा है। अच्छा, कितनी बाजियाँ हैं अब ये जो जैसे ही बाहर का मौसम आया है और आगे गर्मी का सीज़न चलना है, इसमें टोटल कितनी बाजियाँ हैं? ये हम तो जेड का शो कर रहे हैं फ़िलहाल। 7 बाजी होती हैं, 7 में से जो सा 4 जीतेगा वही वो विन कराएगा। तो अभी तक जो है ये हमारे सामने नाज़रीन आपके इनामात कप्स भी देख रहे हैं। हाँ जी। कितने कप आपने अंदाज़न जीते हुए हैं? 4-5 हमने कम जीते हुए हैं। 2019 पे हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 20 में भी अच्छा रहा है, 21 में मेरी वालदा फौत हो गई थी, हमने शौक नहीं किया, 22 में हम शौक कर रहे हैं। किन किन छतों के साथ आपकी बाजियाँ लगी हैं? देखो जी, अभी तक तो लाले खान के साथ शौक हो रहा है, तो एक है कुकबट आ रहा है आज शौक करने के लिए, तो हम हाजिर हैं। तो कोई भी शौक करने के लिए वो आएगा तो उसके लिए हम हाजिर हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप शौक में जब ज़्यादा अच्छे कबूतर इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन सी नस्ल होती है और कौन से कबूतर होते हैं जो ज़्यादा उड़ते हैं? दरअसल हमारे पास ज़्यादा उस्ताद हाबी वाले कबूतर हैं, लाल आँखों वाले गोल्डन कबूतर है और टैडी मिक्स। हम अपने घर के ही उड़ा रहे हैं कबूतर उस्ताद वाले। जब आप लोग बाजी उड़ाते हाँ हैं, जी। सुबह से लेके आप लोग जब इसकी संभाल शुरू करते हैं, मोरें लगवाते हैं, उड़ना वापस आना, इन तमाम घंटों में कितने आपके बंदे रिजर्व रहते हैं और कितने लोग जो हैं वो एट अ टाइम ड्यूटी पे मौजूद होते हैं? दरअसल ये शौक है ग्रुप का, अकेला बंदा शौक नहीं कर सकता। ग्रुप में ये हम 4-5 जितने हैं तो शो करते हैं। देखें ना, 12 घंटे पे चलना, फिर रात को भी पानी दिखाना, टीम वर्क का काम है ये। मतलब कि आपके यहाँ पे यारों की बहारें लगी रहती हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इनकी छत का नाम भी यारा नाल बहारा छत है और ये एक ऐसा लाहौर का नाम है कि ये समझते हैं कि यहाँ पर जो आप खेल कर रहे हैं, शौक़ कर रहे हैं, आपकी मुखालिफ पार्टी भी आपके पास जब आती है मुनसिफ बन के, आप उनको चाय पिलाते हैं, वो आपको खाना खिलाते हैं। तो ये एक अच्छा दर्स है रवादारी का और ये इनका यही पैगाम है इस छत का कि यारा नाल बहारा की छत पे आएँ, शौक़ करें और अपनी दोस्ती को बढ़ाएँ। देखा जी, मेरे मिसाल इस तरह है कि उस्ताद हाबी का एक दोस्त है मिर्ज़ा राशिद, वो अल्लाह से प्यारा हो गया है, इंतकाल कर गए, 1 माह हो गया है। तो कहने का मकसद ये मिसाल उन्हों की थी, वो 2 दोस्त थे, तो उन्हों के घर से बच्चे आते थे, मेरे उस्ताद ने उधर ही कबूतर रखे हुए थे, तो ये मिसाली के दोस्ती थी। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कहाँ कबूतर छोड़ने, कहाँ नहीं छोड़ने, तो वो ये अल्लाह का काम है, वो दुनिया से अब चले गए हैं। तो देखें जी, ये मिसाल है हमारे लिए। नाज़रीन, जैसे हसन भट्ट साहब ने बताया कि इन कबूतरों की देखभाल इस छत पर इरफान साहब करते हैं। ये उस्ताद इरफान के नाम से मुल्क और मुल्क से बाहर भी जाने जाते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक में, बाहर के मुल्कों में, UAE, दुबई, कुवैत में भी कबूतर उड़ा के आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे सुबह से शाम तक उनको उड़ाने में और बिठाने में उनके साथ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि वो इनको हमेशा जीत से हमकिनार करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इरफान में बताइएगा, क्या फार्मूला आप लगाते हैं कि आप जिसकी भी कबूतर की केयर कर रहे होते हैं वो हमेशा जीत के ही आता है? बेसिकली मेहनत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेहनत जितनी मंगता है उतनी थोड़ी ही है, ठीक है। बेसिकली कबूतर अच्छा लाजमी है,
ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਧੁਨੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ। अच्छा ये बताएं कि आप लोग सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हैं कबूतरबाजी और शाम को कितने बजे एंड करते हैं? ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, 4 ਵਜੇ ਪਲਟਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਲਟਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪਲਟਾ ਦੀਦਾ ਵੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੰਗ नहीं करते ही ਆ। बिल्कुल सही। और ये शाम को इनके बैठने का कितने बजे का फिर टाइम होता है? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਵਜੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ भी बैठ जाते हैं। रोज़ाना कितने कबूतर उठते हैं? रोजाना 50 40 70 80। वो आस्ता आस्ता फिर नागे वाले दिन नागा भी देईदा साथ साथ। जरा 5 बजे बैठता उसको नागे पे तो बाजी एक दिन की होती है या ज़्यादा दिनों की? नागे नागे तो 7 बाजियाँ होती हैं, मतलब प्यारे भी होते हैं। मतलब प्यारा ऐसे भी तो अतवार कहते हैं। अतवार को 7 कबूतर भी उड़ाते हैं। हाँ 15 वाला भी उड़ रहा है, 11 वाला भी उड़ रहा है, 21 वाला भी उड़ रहे हैं। एन जी है ना, फिर उस हिसाब ਨਾਲ कबूतर ना चलाई जाए। जी तो नाज़रीन, उस्ताद इरफान से बात की, इनसे इनके राज पूछने की पूरी कोशिश की गई कबूतर कैसे उड़ते हैं, ताकि आपको भी नॉलेज हो। और अगर आप घर में शौक़ कर रहे हैं तो आप इनके तजर्बे से अपने कबूतरों को अच्छी परवाज़ दे सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।